दशहरा आ रहा है और दशहरे के साथ साथ जो खुशियाँ है वो भी ला रहा है। तो अब आपके पास ये मौका है कि आपका जो इग्नोरेंस है उसको आप जला सकते हो, बर्न कर सकते हो नॉलेज प्राप्त करके। और नॉलेज प्राप्त करना अब और भी आसान हो गया है क्योंकि अब आपको 30% ऑफ मिल रहा है एम अकेडमी के जो कोर्सेस है उस पर। तो अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए अकेडमी ऐप, क्योंकि 14 और 15 तारीख सिर्फ 2 ही दिन के लिए ये जो ऑफर है ये वैलिड है। और इतने कम, क्योंकि पहले इतने कम प्राइजेस है और भी कम प्राइजेस हमें देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए और जल्द से जल्द कोर्स ज्वाइन कीजिए। तो आज यहाँ पे हम 14 अक्टूबर का जो न्यूज़पेपर एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। और अगर हम देखते हैं सबसे पहले तो एक्सप्लेन सेक्शन अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको चाइना ताइवान जो तसल है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। देन उसके बाद हाउस होल्ड लेवल एसेट ओनरशिप यहाँ पर बात की जा रही है। मतलब यहाँ पर क्या है, गाड़ियाँ जो बाकी की चीजें होती है। आप कैमरा बंद मत करो पंकज। जो हाउस होल्ड है उसमें जो अलग अलग चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो ये किस तरीके से होती है और क्या होती है उसके बारे में यहाँ पर जो है वो बात कर होती हुई हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ रही है कि सभी के पास क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है। मतलब सभी के पास ये चीज जो है वो अगर हो रही है तो फिर क्या है, कितने लोगों के पास है। तो ये अगर हम एग्जाम पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ भी खास इसमें हमें देखने को नहीं मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो एडिटोरियल पेज आ रहा है। एडिटोरियल पेज में ये अगर हम देखते हैं ब्लैंकेट कवर, ये एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जो हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं। देन उसके बाद यहाँ पर टू मच ऑफ अ गुड थिंग, ये अगर हम देखते हैं टू मच ऑफ अ गुड थिंग, इसमें इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है। और कुछ खास नहीं है, मतलब ऐसे जबरदस्त तरीके का हमको कुछ मिल जाए वैसा कुछ यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इस पर आते हैं तो यहाँ पर एक एडिटोरियल है हैंड आउट मिथ, कि यहाँ पर एक व्हाट्सएप मैसेज जो है वो सर्कुलेट हो रहा है कि ये बोल रहा है कि एक जो टैक्स पे करते हैं उनका यूनियन जो है वो यहाँ पर बिल्डअप किया जाना चाहिए कि भाई यूनियन यहाँ पर बन गया है और जो टैक्स पे कर रहा है उनका टैक्स का पैसा सही जा रहा है या नहीं वो यहाँ पर देखे। यूनियन का काम क्या होता है कि प्रेशर बिल्डअप करे गवर्नमेंट पे, एक प्रेशर ग्रुप होता है। तो यहाँ पर टैक्स पेयर जो उनका पैसा जो है वो सही तरीके से जा रहा है या नहीं जा रहा है वो देखे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर जो टैक्स पेयर का पैसा है वो जो गरीब लोग हैं उनको यहाँ पर खाना देने में, उनको सब्सिडीज देने में, उनको फ्री बाइज देने में ही यहाँ पर खर्च करती है गवर्नमेंट। और उसका फायदा, मेन फायदा जो है वो टैक्स पेयर को बेसिकली मिलता ही नहीं है। तो ये चीज यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है। लेकिन इसमें काउंटर ये किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो टैक्स पे करता ही है, भले वो इनकम टैक्स ना पे करता हो, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी है वो पे करता ही है। और अगर जीएसटी पे करता है तो फिर उसके बाद उसको फ्री बाय बेसिकली नहीं मिल रहा है। जो आप फ्री में बोल रहे हो, फ्री में नहीं मिल रहा है, उसके लिए उसको पैसा जो है वो ऑलरेडी वो पे कर ही रहा है किसी न किसी रूप में, किसी न किसी टैक्स के रूप में। और इनकम टैक्स से भी देखा जाए तो इतना पैसा नहीं आता है। गवर्नमेंट जो है बाकी भी इससे बहुत पैसा लाती है, डिसइन्वेस्टमेंट बोलो या इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलो, वहां से भी बहुत सारे पैसे जो है वो गवर्नमेंट लेकर आती है। इसलिए यहाँ पर इस तरीके की चीज जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी मायने नहीं रखती है, ऐसा यहाँ पर एडिटोरियल में बोला गया है। देन यहाँ पर 9 डेज जो है दुर्गा देवी के वो यहाँ पर बताए गए हैं, तो अगर आपको वो पढ़ना है तो आप ये पढ़ सकते हो। देन यहाँ पर कमिटमेंट जो है फ्यूचर का वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगेन ये मोदी जी के बारे में बात कर रहा है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर चाइना ताइवान जो है उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं कि क्या यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। जो टसल यहाँ पर हो रही है चाइना ताइवान की, कंटिन्यूस हमें देखने को मिलती है। अब न्यूज में क्यों है, न्यूज में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर चाइना ताइवान रिलेशनशिप जो है ये पहले से ही बहुत बुरी रही है। ताइवान हमें देखने को कहाँ पे मिलता है, अगर हम ये पूरा मैप देखते हैं यहाँ पर इंडिया देखने को मिल रहा है, यहाँ पर चाइना है, और ये जो चाइना है इसी को लगकर यहाँ पर ताइवान जो है वो हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर साउथ चाइना सी है जहाँ पर चाइना अपना कब्जा जो जमाने की कोशिश कर रहा है, और यहाँ पर ताइवान है जिसको वो खुद का ही मानता है। तो यहाँ पर चाइना ताइवान रिलेशनशिप जो है कंटिन्यूसली में खराब होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और उसी के साथ साथ लेटेस्ट एस्केलेशन जो है यहाँ पर आया है जहां पर चाइना ने अपने जेट जो है वहां पर भेजे, है ना, जो एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, वो वहां पर भेजे थे ताइवान के वहां पर। और चाइना ताइवान जो है उसने यहाँ पर बोला कि भाई दूसरे देश वाले मेरी मदद करो। चाइना और ताइवान अगर हम देखते हैं तो सेपरेट हुए हैं सिविल वॉर 1949 में। ठीक है, अगेन मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर हमें पीएचडी नहीं करनी है, चाइना की पब्लिक सर्विस एग्जाम नहीं देनी है, नहीं ताइवान की देनी है। हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, हमारी यूपीएससी पर्सपेक्टिव से जो हमारे लिए काम का है वो यहाँ पर देखना जरूरी है। तो चाइना और ताइवान जो है यहाँ पर सिविल वॉर 1949 वहां से सेपरेट हुए। चाइना ताइवान को एज अ पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी कंसिडर करता है कि भाई हमारी टेरिटरी है।
यहाँ पर जो फोर्स है उससे भी अगर हमको ताइवान को हमारे कब्जे में लेना है तो हम ले सकते हैं, हमें इजाजत है। आज अगर इंडिया बोले कि हमको चाइना को अपने कब्जे में लेना है फोर्स से, तो फिर यूएन बीच में आएगा, यूएसए बीच में आएगा, बाकी कंट्रीज बीच में आएगी। लेकिन चाइना खुलेआम बोलता है कि अगर मैं ताइवान को फोर्स से भी अपने कब्जे में ले लूं तो हमारी टेरिटरी है, हमारी बच्चे को हम फोर्सफुली घर में वापस ला रहे हैं, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलता है। रिलेशनशिप जो है चाइना और ताइवान का, ये इंप्रूव होना स्टार्ट हुआ था 1980s में। चाइना ने एक फॉर्मूला रखा था, वन कंट्री टू सिस्टम, जिसमें ताइवान जो है उसको सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी जो है वो दी जाएगी अगर यहाँ पर वो चाइना के रीयूनिफिकेशन में आ जाता है। अगर चाइना के फिर से अंडर में आ जाता है तो फिर उसको एक ऑटोनॉमी जो हम देंगे, उसको हम कहते हैं वन कंट्री टू सिस्टम। भाई कंट्री एक ही है लेकिन दो सिस्टम के तहत वो काम करेगी। ताइवान में यहाँ पर ताइवान ने ऑफर जो है वो रिजेक्ट कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट जो उसने काफी सारे रूल जो है इन्वेस्टमेंट को लेकर सारी चीजें जो यहाँ पर रिलैक्स कर दी थी। देन उसके बाद चाइना का कंसर्न क्या है? चाइना का मेन कंसर्न जो है आता है वन चाइना पॉलिसी यहाँ पर चैलेंज की गई। मतलब क्या है यहाँ पर? डिप्लोमेटिक रिलेशन। वन चाइना पॉलिसी, देखिए दो तरीके की चीजें है, एक है वन चाइना पॉलिसी, दूसरा है वन चाइना प्रिंसिपल। ठीक है, दो चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और वन चाइना पॉलिसी, सबसे पहले तो हमें ये पता रहना चाहिए कि चाइना चाइना का जो कंट्री है, चाइना जो कंट्री है उसका फुल फॉर्म क्या है? हम चाइना चाइना बोलते हैं, चाइना का फुल फॉर्म क्या है? प्रीति बताओ। पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो यहाँ पे चाइना जो है उसको बोला जाता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, एंड जो ताइवान है उसको बोला जाता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो आपको देखने को मिल रहा है कि वन चाइना पॉलिसी का मतलब क्या है कि अगर इंडिया है, इंडिया ने अगर यहाँ पर डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ अगर रखे, मतलब बेसिकली जो मेन लैंड चाइना है उसके साथ अगर रखे, तो उसने अपने ऑफिशियल रिलेशन ब्रेक करना पड़ेगा रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ। मतलब यहाँ पर ताइवान जो है उसके साथ ब्रेक करना पड़ेगा। और वाइस वर्सा, अगर उसने रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब ताइवान के साथ अपने रिलेशनशिप रखे हैं तो उसको पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है उससे अपने रिलेशनशिप जो है वो ब्रेक करने पड़ेंगे, डिप्लोमेटिक रिलेशन ब्रेक करने पड़ेंगे। ताइवान मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन है 15 कंट्रीज के साथ, और काफी सारे कंट्रीज के टाइज भी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, ईयू हो गया, जापान हो गया। स्ट्रेटेजिक और डिफेंस सपोर्ट जो है ताइवान को यूएसए के द्वारा मिलता है। अभी अगर हम ताइवान देखते हैं, ताइवान की जो बहुत खराब हालत चल रही है क्योंकि चाइना जो है पूरा अग्रेसिवली वहां पर ये कर रहा है, तो उसको सपोर्ट देखा जाए तो सिर्फ यूएसए की तरफ से हमें देखने को मिलता है। अगर डिफेंस सपोर्ट देखा जाए यूएसए की तरफ से देखने को मिलता है, तो वहां वो कितना सस्टेन कर पाएंगे, है ना? ये भी एक सवाल खड़ा होता है। तो यहाँ पर बेसिकली वन चाइना पॉलिसी जो यही बात करता है कि अगर एक के साथ किसी के डिप्लोमेटिक रिलेशन रखे, दूसरे के साथ नहीं रखेगा, एंड दूसरे के साथ रखे तो पहले के साथ नहीं रखेगा। और वही वन चाइना प्रिंसिपल अगर हम देखते हैं तो वहां पर ये देखने को मिलता है कि भाई तुम किसी के साथ भी अगर रिलेशन रख रहे हो तो तुम मेनलैंड चाइना के साथ ही रिलेशनशिप रख रहे हो, तुम इसको यही मत करो, रिकॉग्नाइज ही मत करो। तुम्हारा रिकॉग्निशन जो है वो मेनलैंड चाइना ही रहना चाहिए। यहाँ पर जो है बेसिकली दोनों में चाइना आ रहा है, दोनों में चाइना आ रहा है, तो मेनलैंड चाइना चाइना एक ही है। यहाँ पर आप अगर रिलेशनशिप उधर भी रख रहे हो तो भी हमारे साथ रिलेशनशिप रह रही है, ऐसा कुछ अलग चीज यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। तो इस तरह की चीजें जो है वो हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। देन उसके बाद अभी इंडिया का स्टैंड अगर देखा जाए, इंडिया ने 1949 से ही एक्सेप्ट किया है वन चाइना पॉलिसी को। इंडिया ने बिलीव किया है वन चाइना पॉलिसी, तो हम ये अगर रख रहे हैं वन चाइना पॉलिसी तो चाइना ने भी हमारा रखना चाहिए वन इंडिया पॉलिसी। अब ये वन इंडिया पॉलिसी मतलब क्या? सर, जो चाइना क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश उनका पार्ट है, लद्दाख में वो कंटिन्यूस ट्रांसग्रेशन करता है, तो बिल्कुल उसको सही। वो नहीं करना चाहिए सर। हाँ एकदम सही। अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना क्लेम करता है, जो हमारे लद्दाख के वहां पर क्लेम करता है, तो भाई तुम हम अगर वन चाइना पॉलिसी अपना रहे हैं कि हाँ चाइना एक है, तुम भी इंडिया का अपनाओगे, इंडिया भी एक है, इंडिया को क्यों आप अलग अलग तरीके से तोड़ रहे हो? देन उसका बाद इंडिया और ताइवान जो है कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है 1995 से नहीं है, लेकिन यहाँ रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से पूरा चाइना और ताइवान जो है उसका इश्यू हमें देखने को मिलता है। तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अभी दूसरा जो है एडिटोरियल वो आ रहा है अब ब्लैंकेट कवर। अब ब्लैंकेट कवर क्या बोल रहा है, ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो आइडेंटिटीज है, आइडेंटिटीज उसको प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है, जो कि पोश मतलब प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट ट्रायल जो होते हैं उसमें जो इन्वॉल्व रहेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट जो है उसने यहाँ पर रिसेंट जजमेंट में कुछ गाइडलाइन जो है वो इशू किए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये पूरा मसला क्या है, गाइडलाइंस क्या है? गाइडलाइंस हमें ये देखने को मिलती है कि जो डिस्क्लोजर है, जैसे कि ये जो बेसिकली ये जो ये है पोश है,
मतलब क्या है कि वर्क प्लेस पर अगर किसी के भी साथ भी सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो वहां पर क्या होता है कि उनको एक कमिटी होती है वहां पर, कमिटी के तहत फिर उसके बाद अगर वो कोर्ट में जाते हैं, देन उसके बाद वहां पर जो भी कार्यवाही हो रही है, जो भी नतीजे निकल रहे हैं, उसकी एक प्रॉपर गाइडलाइन यहाँ पर दी गई है बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा। मतलब जो आइडेंटिटीज है वो डिस्क्लोज नहीं होने चाहिए, विक्टिम की भी नहीं होने चाहिए, अक्यूज के भी नहीं होने चाहिए, विटनेस के भी नहीं होने चाहिए। मतलब सोचिए कि जिसने सेक्सुअल हरासमेंट किया है वर्क प्लेस पर, उसकी आइडेंटिटी भी नहीं होना चाहिए, जिसके ऊपर उसने किया है उसकी भी आइडेंटिटी रिवील नहीं होना चाहिए, और जो उसका विटनेस होगा उसकी भी आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं होना चाहिए, कहीं भी जो है वो दर्शानी नहीं चाहिए। सभी कोर्ट हियरिंग जो है वो यहाँ पर इन कैमरा या जज के चेंबर में ही होगी। इसमें कोर्ट स्टेनोग्राफर रहेगा, देन उसके बाद जो प्लेंटिफ रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा और उनके लॉयर्स रहेंगे, बाकी जो है कोई भी वहां पर हमें देखने को नहीं मिलेगा। उसी के साथ साथ कोर्ट ऑर्डर और जजमेंट जो है वो ओपन कोर्ट में डिलीवर नहीं होंगे। जो पार्टीज है पोस्ट ट्रायल में प्रोहिबिट किया जाता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे बिना कोर्ट के परमिशन के। अगर ये यहाँ पर कोर्ट के परमिशन के बिना डिस्क्लोज कर देते हैं तो फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो माना जाएगा, है ना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है मतलब क्या है, कोर्ट जो है उसके उसकी इमेज को खराब करना। दो तरीके के होते हैं, सिविल कंटेम्प्ट होता है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट होता है, बराबर है। सिविल कंटेम्प्ट, सिविल डिसोबीडियंस मैंने आपको बताया था, मतलब कोई डिसोबे अगर कर रहे हैं कोर्ट का, क्रिमिनल में अगर कोर्ट को स्कैंडलाइज कर रहे हैं, है ना, ये सब चीजें, तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो उसमें हमें देखने को मिलते। तो अगर यहाँ पर बिना परमिशन के अगर आप यहाँ पर बाहर निकाल रहे हो इन्फॉर्मेशन, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो यहाँ पर माना जाएगा। अब कंसर्न क्या निकल कर आता है, देखिए कंसर्न तो साफ साफ है कि ये यहाँ पर जो ऑफेंडर है वो इसके पीछे छुपा हुआ रहेगा। मतलब जिसने भी क्या है कि यहाँ पर अगर हम उसको सबके सामने लेकर आते हैं, ठीक है, कि ये जो व्यक्ति इसने सेक्सुअल हरासमेंट किया इसको सबके सामने लेकर आते हैं, तो किसी भी सजा के हिसाब से जो उसकी रिस्पेक्ट जाना ये सबसे बड़ा एक उसके लिए सदमा होता है। तो वो यहाँ पर नहीं होगा, है ना, उसको वो खतरा नहीं रहेगा, क्या लोगों को पता ही थोड़ी चलने वाला है। देन उसके बाद पब्लिक जो है उनको सीखने को नहीं मिलेगा कि यहाँ पर क्या एक्शन जो है, किस तरीके से एक्शन, क्योंकि पूरी हियरिंग ही किसी को पता नहीं रहेगी। तो मतलब क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, क्या हो सकता है, ये किसी को पता नहीं रहेगा। जैसे अभी जैसे मी टू आया था, मी टू में पता चला कि भाई इसने भी बताया, इसने भी बोला है, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो खुलने लग गए कि हाँ हमारे साथ भी हुआ, हमारे साथ भी हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर ये प्रोसीडिंग्स बाहर ही नहीं आएगी तो फिर किसी को पता ही नहीं चलेगा हाँ ऐसा भी इसका न्याय जो है वो मिलता है। ये जो है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो कोर्ट को चाहिए उसके अगेंस्ट में ये चीज जाती है। ट्रांसपेरेंसी नहीं मिलती, अकाउंटेबिलिटी जो है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी अगर इसी तरीके से हम रखेंगे। उसी के साथ साथ यहाँ पर लॉट ऑफ करेज रखता है पावरफुल जो लोग हैं उनके अगेंस्ट में बोलने के लिए। अगर बॉस है, कोई बॉस ने अगर कोई हरासमेंट किया है, उसके अगेंस्ट में बोलने के लिए बहुत गट्स लगते हैं, तो ये गट्स जो है वो जुटा ही नहीं पाएंगे। कोर्ट जजमेंट जो है वो यहाँ पर बहुत सारे वॉइसेस को साइलेंस करने के लिए यहाँ पर ये जजमेंट जो है, गाइडलाइन जो देखने को मिल रही है कि भाई कुछ बोल ही नहीं पाएगा, कोई किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा उस मामले में। तो ये चीज जो है वो हमको देखने को मिलती है। ठीक है, चलो अभी हमारा न्यूज़पेपर यहाँ पे खत्म हो रहा है, किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।